जाओ उस नथु के पास जी। और उससे बोल देना कि आज हमारे ठाकुर के बेटी का जन्मदिन है। अच्छा। तुम फूल लेकर चलो। अच्छा, यानी नथु माली से मैं कहना है हाँ मेरे दोस्त। कि फूल लेकर दरबार में चलो हाँ और ठाकुर साहब तुम्हें बुलाए हैं। हाँ मेरे दोस्त, ठाकुर साहब, कहिए। ठाकुर साहब आपके और चरण पे मैं और सागर सिंह और तैयार है और चले आपके और सागर सिंह और जा रहा और हुक्म बताए। जय गोपाल मेरे दोस्त। मैं अभी शिवक नथु के पास जाता हूँ और जाकर नथु को बोलूंगा वाह मेरे दोस्त। कि फूल लेकर चलो, ठाकुर साहब के बेटी का जन्मदिन है। वाह मेरे दोस्त। जय गोपाल मेरे दोस्त। लेकिन अब मेरा दोस्त सागर सिंह उस नथुआ के पास गया है और जब तक मैं अपने दोस्त का आने का इंतजार करता हूं। और जकरा चेहरा पर नूरी हो जाला, हो याद नियत से दूर हो जाला। और जब भी देख लिए है जमाना में वो क्राच जहू गरू हो जाला। वो सब कहे लो, वो सब कहे लो कि बहुत अरे तू घर पारू तो मास्टर वो सब कहे लो कि बहुत अरे तू घर पारू तो टोला लागे न काटे उमिरिया मेरे टोला। मैं न बोलो शराबी जता करा, रूप के रानी चाहते से ना झाकल करा।
का जरूरत बन खूनी कंगन हार के फूल महके लाकू दे फूलल डाल के राजमाली बिना फूल लोहे लगे राजमाली बिना फूल लोहे लगे किया बीचल बतोहरी डगरिया में किया अब भैया लड़का हमार सयान होएगा स्कूल में नावो लिखवाए थे पढ़ाई लिखाई लाग धीरे धीरे बुद्धि दिमाग आई जाई और अब थोड़ा बैठ के अपने बेटे का हम इंतजार करी थे उसके बाद में हम यहाँ से चलेंगे। अब चलकर अपने पिताजी से आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज को चला जाऊंगा। और पिता शरण में आपके और लाल झुकाए से चरण में आपके और लाल झुकाए सी और पिता मुझे आशीष दो और खुश रखे जगोदी। और खुशी रहो फूलो फलो और दिल का मेरे चल तो खुशी रहो फूलो फलो और दिल के मेरे चैन और तुम्हें देखने के लिए तरसत दोनों में बेटा हम तुम्हें देखने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। ठीक है बाबूजी। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि सबके बेटे आते हैं पढ़ाई के विषय में अपने माँ बाप से बताते हैं कि बेटा, लेकिन आज तुम इतना दिन से पढ़ाई करते हो लेकिन पढ़ाई के विषय में हमें कोई दो चार शब्द नहीं सुनाया आपने। इसीलिए बाबूजी आप ना कि आप फेल हुए या पास हुए, तो आप सुनिएगा। बताइए। ये इंटर में फर्स्ट आया और सुनिए पिता इंटर में फर्स्ट आया और सुनिए पिता फिर स्वागत मेरा है सरकार से अलीसीएम में मुझको मिला दाखिला। इस अम्बे में मुझको मिला दाखिला, मैं दो छुट्टी पिता मुझको परिवार से। क्या बेटा तुम्हें? पिताजी पढ़ाई में मेरा इतना जी लगता है अच्छा कि आज मुझे इतना भारी खुशियां मिल गया। आप ब्याह पास हो गए बेटे? जी हाँ पिताजी। वाह मेरे लाल, ठीक है बेटा, समय से कॉलेज जाया करो, जो बाकी समय बचता है तो हमारे साथ रहकर बाग बगीचा का काम थोड़ा। लेकिन बाबूजी आज से जिसका बेटा सयाना हो जाए संसार में, उसके पिताजी का कमाने का कोई जरूरत नहीं है।
मेरा दिल कहता है कि आज से तुम घर में बैठ जाइए आराम से, तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगा। आज से किसी का गुलामी तुम्हें करना नहीं है। क्या कहते हैं बेटा? हाँ पिताजी, आज से किसी का गुलामी अच्छा, तुम्हें नहीं करना है। तो ठीक है मेरे लाल, अगर आप कहते हैं तो मैं किसी का गुलामी आज से नहीं करूंगा। और अब मैं कॉलेज को जाता हूँ। ठीक है, जाओ बेटा, वरना आपका। और तुम पिताजी कुछ नहीं करना, किसी के घर किसी के दबाव में नहीं काम करना। ठीक है बेटा, जाओ जाओ, जुग जुग जियो। या भगवान, तुम्हारा महिमा कितना निराला है। ये बच्चे को मैंने बहती हुई नदी में पाया था, इतना बड़ा मैं सयाना कर दिया हूं। इसे नहीं मालूम कि जन्म मुझे किसने दिया है, ये तो केवल मुझे ही जानता है। और जब तक नहीं बताऊंगा, जब तक इसे मालूम नहीं होगा, ये राज, ये भेद को मैं छुपा कर रखूंगा। वक्त आने पर हम बता ही देंगे। अरे क्यों ना बनाई, ओ क्यों ना बनाई, अरे विधना बिगड़ी है जह कई केहू ना बनाई, राम जी बिगड़ी है। राम जी बिगड़ी है जकई वही ना बनाई। ओ राम जी बिगड़े, लक्ष्मण बिगड़े, बिगड़ी जानकी माई। ओ माई हमरे, अरे भैया बिगड़ी जानकी माई। पवन पुत्री हनुमान जी बिगड़े, पवन पुत्री हनुमान जी बिगड़े, जे तोहरी लंका जलाई, विधना बिगड़ी है जे कई केहू ना बनाई। है कौन तुम? मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे तो शराफत से बात कीजिए, क्यों ढकेल दिया हमें? क्यों? हाँ, आज इतना बड़ा आदमी बन गया, मुझे देख कर नमस्कार नहीं बजा रहा है। क्यों? बता, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब है तुम्हारे पास आया हूँ, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। बताइए। सुन, और फूल लेकर चलो है नथु वाली, तुम्हारे पास आया हूँ। तुमसे जो बात कहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। सुनता हूँ। और फूल लेकर चलो, अरे ठाकुर ने तुम्हें बुलाए हैं। फूल लेकर चलो, फूल लेकर चलो, फूल लेकर चलो, अरे ठाकुर ने तुम्हें बुलाए हैं। और राज दरबार में खुशियां सभी
मनाए हैं। नथुमाली, तुम्हारे पास आया हूँ कि फूल लेकर दरबार में चलो। हाँ, हमारे दरबार में सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तुम लोग खुशी मना रहे हो, लेकिन मैं इधर क्या मनाता हूँ, और सुनिए हमारे बात को। हाँ तो बोल, क्या कहना चाहता है? तो फूल लेकर करके और मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। तो फूल लेकर के और हरगिज मैं ना जाऊंगा। और भेड़िया बन के और उसके जिस्म को चबाऊंगा। जैसे मेरे मालिन का और या अबरूर तूने लूटा है, तो जैसे मेरे मालिन का अरे अबरूर तूने अरे लूटा है, और इनके चलन से और दिल का तपन बुझाऊंगा। देखो ऐसा है क्या कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अच्छा अगर तुम अपना इज्जत चाहते हो तो। है नथुमाली, तुम्हारी औकात का जो आज तुम मेरे पास में आ गया। अरे हमारी मालिन जब तुम्हारे घर गई थी, अच्छा उसका असमत तुम लोगों ने लूट लिया। हमारी मालिन फांसी लगाकर मर गई। क्यों? तुम दोनों की वजह से। तुम्हारा बहम है। हमारा बहम है जी नथुमाली, मैं तुम्हारे पास आया हूँ और जो बात कहता हूँ उसको समझ में नहीं आता है। मेरे कुछ नहीं आता है। नथुमाली, हाँ, आज मेरे ठाकुर के अरे कुंवारी का जन्मदिन है। सुनता है मेरा बात? आज मेरे ठाकुर के अरे कुंवारी का जन्म दिन है, और तुम्हें बुलाने को और इस घड़ी मुझे बताए हैं। तुम्हें बुलाने को अरे इस घड़ी मुझे पठाए हैं, और फूल लेकर चलो दरबार में। तो कमीना आ गया। सुनता है तू मेरे बात को? तो कमीना आ गया तो उसका खून अरे पी जाऊंगा। अरे कमीना आ गया तो खून पी जाऊंगा, और भेड़िया बन के उसके जिस्म को चबाऊंगा। तो जाओ, वो अपने उस घमंडी से कहे तो ज्वाला सिंह से, अच्छा कि आज के बाद ये नथुमाली किसी के घर गुलामी नहीं करेगा। इसका मतलब जन्मदिन हो या मरण दिन हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। उल्टा नहीं बोलना नथुमाली। तो क्या करोगे? क्या करोगे तुम? अरे पे तो आँख आगे पीछे घूम जाए, तू चले जाओ अब तू। है नथुमाली, दिमाग ना खराब क्यों हो हमारा? मेरा बात तुम्हारे समझ में नहीं आता है ना? हाँ, ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा। जाओ, महंगे खरीदी थे हम। घर से नहीं जाओगे नथु तो वापस मैं चला अरे जाऊंगा, और शाह के सामने अपने ठाकुर साहब के शाह के सामने और सब साफ ही सुनाऊंगा।
गुस्से को। है मास्टर, है नथवाली, मेरे साहब के गुस्से को अरे तुमने नहीं अरे जाना है, और क्रोध में आगे उस घड़ी सब सुनाऊंगा। होश में रहो तू हट जाओ आखिर से मेरे सामने। नथुमाली 2.5 लाख जमा हुआ है जने जने। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये दुश्मनी बहुत महंगा पड़ जाएगा। देखो लड़का हमारो जवान होएगा क्या कोई ससुर के दबाव में हम ना रह करो। हाँ है, अच्छा तो चले जाओ। उल्टा नहीं बोलना। उल्टा नहीं तो आप तुम कपार फोड़ दे। अब जा रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ। याद रखना। जाओ के दिया था रहन दबाव तो रहे, लड़का हमरे बरबरिया होएगा, हम इनका तो हम डरावे ससुरन के यहाँ तब तो। लेकिन अभी तक हमारा दोस्त सागच नहीं है। मैं अपने दोस्त का आने का इंतजार करता हूँ। जय गोपाल मेरे दोस्त। क्या बात है, जो आज अपना सर झुकाकर मेरे पास आए हो। ठाकुर साहब, आप जानना चाहते हो कि आपके पास मैं क्यों सर झुका कर आया हूँ? हाँ मेरे दोस्त, मैं यही जानना चाहता हूँ। हाँ तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त कि मैं बताइए। सर झुकाकर वापस आया। ठाकुर साहब, और जुल्म भारी हुआ। ठाकुर साहब, और जुल्म भारी हुआ, कर दिया नथुआ ने से इनकार है। चोर लुच्चा लफंगा कहा आपको, आपसे नथुआ लड़ने को तैयार है। और चुप रहो बस कहानी, और सुनाओ नहीं, चुप रहो बस कहानी। और सुनाओ नहीं, क्रोधिया कोत में वे उतरने लगा। जाओ फौरन पकड़े करके लाओ मुझसे, मेरे बातों से ताला मुकरने जाओ। श्योरे नथुआ, ये बताओ तूने फूल लाने से क्यों इनकार किया? हमार मर्जी। क्या तेरा मर्जी? हाँ ये घरे बलाक तकई इतना रात हो तू। लेकिन नथुआ तूने मेरे दोस्त से क्या कहा? मुझे चोर और लुच्चा लफंगा मुझे गाली अरे दिया। अतने कह के छोड़ दे हन। क्या करेगा? तुम्हें हमें 20 लाठी मारे के चाहिए, लेकिन अतने कह के छोड़ दे। क्या मुझे 20 जिस पैर से ये हरामजादा मेरे बदन पे ठोकर मारा है, इसका पैर काट दीजिए। इस हरामजादे का पैर पापी हो चुका है।
इसके पैर में जख्म बना दीजिएगा मेरे दोस्त। तड़प आराम जादे, देखता हूँ कौन तेरा बेटा है और क्या करता है। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं ठाकुर चलिएगा मेरे दोस्त, आइए मरने के साले को। किससे नहीं मालूम कि मैंने किससे दुश्मनी किया है। चलो मेरे दोस्त। ये मेरा नाम लेकर कौन चिल्लाता है? चलकर देखता हूं। तो बाबूजी बाबूजी, और आपको क्या हुआ बाबूजी बाबू? और आपको क्या हुआ? पैर कैसे कटा और बता दीजिए, पूछता लाल है और पिता आपसे दर हकीकत ये बात सुना दीजिए। तो बोलो बोलो जनाब, और मुख से बाबूजी बोलो बोलो। और मुख से प्यारे पिता, कौन पापी बना या तुम्हारा दशा? पूछता बात तो ओ बताओ मुझे, नाम बतलाओ जो साला बनती है। बाबूजी, ये तुम्हारा पैर काटने वाला कौन? बेटा बेटा, ये मेरा पैर काटने वाला ये कोई गैर नहीं है, वो ज्वाला सिंह और सागर सिंह मेरे लाल। उसने कहा कि फूल लेकर चलो, मेरे बेटी का जन्मदिन है। मैंने इनकार कर दिया। उन कुत्तों ने हमारा ये टांगे काट दिया। लेकिन बेटा, पिताजी पिताजी, मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ। हाँ बेटा, एक दिन की कहानी है। मेरी मालिन ठाकुर के घर फूल लेकर गई थी। उन लोगों ने उनके इज्जत को लूट लिया। हमारी मालिन जब फांसी लगा के मर गई, उसके मर जाने के बाद मैंने उसका फूला बहाने जब गया था नदी के किनारे, हम तुम्हें बेटा बेहोश पाया। वहां से मैंने लेकर आया, तुम्हारा लालन पालन किया, पढ़ाया और लिखाया बेटा। लेकिन मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ। अरे पिताजी, आज वो काट कर पैर पिता का मेरा सुख चैन छीना है और मिटा दूंगा उन कारिंदों को, यही संकल्प कीना है। पिताजी चलिए, मैं तुम्हारा इलाज कराता हूँ। उसके बाद उन हराम जादों का दोनों पैर जब तक नहीं काटूंगा, तब तक मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं बेटा, उन कुत्तों के पास मत जाना, क्योंकि वो दोनों कुत्तों का आतंक बहुत फैला है बेटा। उनके नाम से गली गली में डंका बाजता है बेटा। अरे पिताजी, ओ कोई भगवान नहीं है। चलिए मैं तुम्हारा इलाज कराऊं, उसके बाद में बात ठीक है करता हूं। बेटा। हरामजादे ज्वाला और सागर, आप रहम की कोई चीज नहीं है। रहम करने वाले तो ऐसे भी मर जाते हैं। अब मैं यहां से भाग कर चलता हूं चम्बल घाटी, और वहां से आऊंगा तो ये मेरा नाम, मेरा काम सब कुछ बदल देता हूं। और जिस दिन आऊंगा ज्वाला सिंह,
और हर मोड़ पर केवल तुम्हें डाकू बेरहम सिंह नजर आएगा। इसी वक्त चम्बल घाटी चलता हूं। जय मां काली और जय मां। Thank you.